हाय गाइस, मी योर फेवरेट AKR एंड यू आर वाचिंग अक्षय कुमार है यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, टकाटक होंगे। हम यहाँ मस्त है, बढ़िया हैं, टकाटक हैं। और 3 दिन से आप मुझे एक ही शर्ट के अंदर देख रहे होगे। उसका रीज़न ये है कि भाई सोने के टाइम पे मतलब जब मैं जिम से आता हूँ तो मैं बहुत पसीने में होता हूँ, मैं टी शर्ट उतारता हूँ और ये वाली पहन लेता हूँ क्योंकि एकदम मस्त कंफर्ट वाली फील देती है मेरे को। तो इसलिए आप 3-4 दिन से मुझे एक ही टी शर्ट के अंदर देख रहे होंगे। उसका रीज़न मेजरली यही है। फिलहाल सुबह के बज गए हैं 8:45, तो अपन एकदम सही टाइम पे उठ गए और जल्दी चलते हैं मम्मी के पास, वहाँ पे करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर लगते हैं अपने काम के अंदर। एक चीज़ और, एक इन्फॉर्मेशन और है जो कि मुझे आपसे शेयर करनी है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो, फिर मैं आपसे वो बात भी शेयर करता हूँ। तो गाइस, गुड मॉर्निंग टू मम्मा जी। और ये रही मम्मा के स्पेशल सैंडविचेस। तो ये वाले सैंडविचेस मम्मी बहुत अच्छे बनाती है। इसके अंदर पूरी वेजिटेबल्स, बेबी कॉर्न सब कुछ भरा होता है। तो ये आज चीज़ भी डाली मम्मी ने। बताओ भाई साहब, महंगी बातचीत कर दी आज मम्मी ने, चीज़ भी डाली। तो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर कामों पे लगते हैं। कुछ बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी 2 मिनट के अंदर बताता हूँ। तो भाई लोग अभी सुबह के हो रहे हैं 10 और मैं जा रहा हूँ जिम। वर्कआउट करने नहीं, स्कूटी की चाबी लेने, बिकॉज स्कूटी की चाबी कल जिम में ही रहेगी थी, आपको पता ही है। तो जल्दी से भागते हैं जिम और जिम से लेके आते स्कूटी की चाबी। बस आई होप 10 बज गए हैं, मतलब बंदे चले ना गए हो, अपना कोई ना कोई दोस्त हो तो मस्त अपनी चाबी वाबी उठाते हैं और फिर आते हैं घर। और घर का रास्ता जाम हो रखा है, उसका रीज़न बताता हूँ थोड़ी देर में। फाइनली हमें हमारी चाबी तो मिल गई और जहाँ रखी हुई थी ना वहीं पे पड़ी हुई थी, तो फटाफट उठा ली। अब चलते हैं घर। और भाई धूप देखो एक बारी, सिर्फ अभी सुबह के 10 बजे और धूप देखो कितनी बुरी धूप हो रखी है भाई। सुबह के 10 बजे और जाम देखो, हमारे पूरे रोड पे जाम लग गया, यहाँ से लेके पूरा एंड तक, पूरा वहाँ तक, पूरा हो भाई। इतने हॉर्न देखो, यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक। गाइज ये वो रीज़न है जिसकी वजह से अपने घर के आगे एकदम ब्लॉकिंग हो रखी है। तो अभी हम गाड़ी बाइक कुछ बाहर नहीं निकाल सकते। और रीज़न मैं भी बताता हूँ, बट अभी सिचुएशन तो भाई यही है कि अपने घर के बाहर देखो अपना गेट खुल नहीं सकता पूरा, तो हम जा नहीं सकते, मतलब गाड़ी बाइक कहीं बाहर नहीं निकाल सकते। तो आज घर पे रहना है पूरे दिन। तो गाइस नहा धो के मैं हो चुका हूँ फ्रेश और थोड़ा जल्दी नहा लिया। और जो हमारे घर के नीचे टेंट लगा हुआ है ना, उसका रीज़न ये है कि कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ के एक अंकल जी एक्सपायर हुए हैं और बहुत ही अच्छे थे, घर के पास ही बैठते थे। तो जब मैं और अद्विक निकलते थे बाहर तो वो हमें बहुत प्यार करते थे, अद्विक को तो स्पेशली बहुत प्यार करते थे, पूछते थे उसको तो हमेशा ही। तो यस यार, बहुत अच्छी मेमोरीज थी। बट वो अंकल जी अब नहीं रहे हमारे बीच, तो बहुत ही सैड चीज़ है। और उन्हीं के शायद से 13 डेज़ पूरे हुए हैं, तो इसलिए उनके घर वालों ने उनके लिए एक छोटा सा फंक्शन रखा है। तो भाई मैं आपको क्या बताऊँ, इतना मिस हैपनिंग हो, इतना अनफॉर्चुनेट है ना, और इतना सडनली ये सब चीज़ हुई ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। कि एक दिन हमारे साथ बैठे हुए हैं और अगले दिन को पता लगा कि भाई ऐसा हो गया। तो भाई बहुत ही स्ट्रेंज था, बहुत ही दिल टूटने वाली चीज़ थी, बहुत ही बुरा फील हो रहा है। बट आई होप वो जहाँ भी हैं रेस्ट इन पीस, और वो कहीं भी हमें देख रहे हैं तो हमें ब्लेसिंग दें और हमें आशीर्वाद दें कि हम ज़िंदगी में जो करें अच्छा करें। और बस कोशिश करेंगे यार कि किसी को भी किसी वजह से हर्ट ना करें। जो भी हो सकता है, जितने हो सकता है उतनी पॉजिटिविटी फैलाएं, क्योंकि टाइम का कुछ पता नहीं लगता भाई, कभी पता नहीं लगता कि कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए। एक बंदा हमारे सामने बैठा हुआ है, हमें दुआएं दे रहा है, हमें ब्लेसिंग्स दे रहा है, प्यार कर रहा है, और अगले दिन न्यूज़ आती है कि वो नहीं रहे दुनिया में। भाई बहुत बहुत दिल टूटता है, बहुत ज़्यादा। सो भाई लोग अभी बज रहे दोपहर के 3 और मम्मी ने मेरे को दिया है जूस। यार आजकल की दोपहर ना बहुत ज़्यादा ही बोरिंग होती जा रही है, क्योंकि लिटरली क्योंकि उस वाले रूम में ना पापा सो रहे हैं, तो मैं वहाँ का एडिट का काम कर नहीं पाता। शाम को मैं जिम में चला जाता हूँ, तो रात को फिर मैं थोड़ा टायर्ड होता हूँ, तो एडिटिंग का काम अभी थोड़ा पॉज हो रखा है। और मैं को क्या बताऊँ, मतलब सच में जनरली बात यही है कि यार मैं दोपहर में कुछ भी यूज़फुल नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कुछ सजेस्ट करो कि कैसे दोपहर का जो टाइम है उसको यूज़फुल चीज़ों में यूज़ किया जाए, ताकि हमारा सारा टाइम, पूरा दिन का जितना भी टाइम है पूरा यूटिलाइज हो पाए। फ़ोन पे जितना काम होता है वैसे मैं कर लेता हूँ, कॉल्स करना है, मैसेजेस पे किसी से बात करना है, या फिर जो शूट्स की जो प्लानिंग होती है वो सब मैसेजेस पे करना। बट वो भी कितना ही करूँ यार, करते करते एकदम बोर हो जाता हूँ। फिर मतलब कितना ही करूँ, 2 मैसेज भेज दिए, 4 मैसेज भेज दिए, उसके बाद बंदे समझ गया, ओके कर दिया, ऑडियो नोट भेज दिया, काम ओके हो गया। तो इतनी कभी ज़्यादा परेशानी आती नहीं है। और मैं वही सोच रहा हूँ यार क्या करूँ, मैं बोर हो जाता हूँ दोपहर में। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कुछ सजेस्ट करो। तो भाई लोग अभी शाम के बज रहे हैं 4 और हम आ चुके हैं बाहर। और घर में बैठे बैठे क्या होता है यार, बोर होते हैं। देखो एक भैया देख रहे हैं पीछे से ब्लॉगिंग करते हुए, और देखो दक्ष भाई आगे लेने के लिए। यार ये डूबते तिनके को ना डूबते तिनके को इस भाई का सहारा है, इसने बचा रखा। जब भी बोर होता है इनको फ़ोन कर लेता हूँ। हो जाए आज कॉन्ट्रोवर्सी, मारे एक दूसरे के झापड़ कर दो भाई, कर दो। आज कॉन्ट्रोवर्सी करनी है भाई, जिम में जाते ही व्यूअर्स को मसाला चाहिए। आज भाई दक्ष भाई हो रहे हैं बहुत ही कतई हैवी राइडर। भाई साहब ऐसे ऐसे कट मार के लेके आए ना भाई, मैं भी डर गया भाई आज सही से पहुंचाओगे नहीं पहुंचाओगे, काम करने का। और भाई आराम से मैं भाई। तो भाई लोग एक छोटा सा राउंड मार के हम तो आगे घर, क्योंकि दक्ष भाई को पड़ गया तो कुछ काम। तो 10-5 मिनट अपना काम करेंगे, तब तक अपन घर पे बैठते हैं, कुछ पीते हैं, ठंडा वंडा पानी वानी पी लेते हैं, फिर उनके साथ दोबारा चल लेंगे। उनकी स्कूटी की चाबी मेरे पास है, तो घूम फिर के उनको अपने पास से आना पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो भाई लोग अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं कर रहा हूँ पैकिंग, क्योंकि
हमें कहीं जाना है। अब कहाँ जाना है ये तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा कल परसों या जो भी, जब भी ब्लॉग आएगा या जब भी जहाँ भी मैं होऊंगा वहाँ की अपडेट आपको दे दूंगा। बट फिलहाल की रिपोर्ट इतनी है कि हम कर रहे हैं पैकिंग, क्योंकि हमें जाना है कहीं बाहर, और साथ ही साथ कपड़े भी करने चेंज, क्योंकि अभी हमें जाना है जिम। तो सबसे पहले जो सामान लेके जाना है वो बाहर निकाल लेता हूँ, पैकिंग आगे करूँगा, कपड़े चेंज कर लेता हूँ ताकि जिम चले जाएँ सबसे पहले। सो गाइस फाइनली आ चुके हैं जिम और आज कर रहे हैं लेग वर्कआउट, इसलिए मैं शॉर्ट्स में आया हूँ। तो फटाफट लेग वर्कआउट करते हैं। और इसको देखो, ये बैठी हुई है, कोई वर्कआउट नहीं करती, बिल्कुल वर्कआउट नहीं करती, बस बैठी हुई है, बस बैठे बैठे बातें करती रहेगी, बट वर्कआउट नहीं करेगी कभी भी। सो गाइस लेग वर्कआउट खत्म करने के बाद अब मैंने शुरू करा है शोल्डर वर्कआउट। सबसे पहले करेंगे शोल्डर प्रेस और फिर फ्रंट रेस, साइड रेस। सो गाइस फाइनली बैक होम, और आज हमने वर्कआउट करा लेग्स का एंड शोल्डर का। और मैं आपको क्या बताऊँ भाई, मज़ेदार आ गया। और आज अनूप पाजी के साथ ट्रेनिंग करी थी तो भाई नेक्स्ट लेवल मज़ा है। फिर मैंने अकेले ने शोल्डर प्रेस करी, मतलब फिर मैंने अपना शोल्डर वर्कआउट शुरू कर दिया। और अब फाइनली मैं घर आके प्रोटीन पी के कपड़े चेंज करके फ्रेश हो चुका हूँ। और अब मुझे करनी है पैकिंग। तो देखो काफ़ी सारी पैकिंग तो मैंने कर दी थी, अभी कुछ इसके अंदर शूज़ डालने हैं, स्लीपर्स डालनी है और डेली यूज़ के सामान रखने हैं, और क्या करना है, और एक दो टी शर्ट एक्स्ट्रा रखनी है ताकि सोने वोने में दिक्कत ना हो। बाकी ऑलमोस्ट चीज़ तो मैं डाल चुका हूँ। तो फटाफट ये करते हैं, कल सुबह 8 बजे निकलना है, तो फटाफट अपना ऐसा बनाते हैं और चलते हैं जल्द से जल्द। कहाँ वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, वो मैं आपको बताऊंगा अगले व्लॉग में। देखो आधी पैकिंग तो हो चुकी है, थोड़ा सामान हमने रख दिया। एक बैग अपना ये है और एक बैग अपना ये है, हमेशा की तरह 2 बैग्स हैं। बट इस बार स्टफ थोड़ा ज़्यादा है, तो ये भी पूरा भरा हुआ है, ये भी पूरा भरा हुआ है। और अभी भी मेरे को डाउट है कि मैं कुछ चीज़ें भूल रहा हूँ जो कि मुझे रखनी है। तो देखते हैं अभी क्या क्या है, मम्मी से सजेशन लेता हूँ कि मम्मी पैकिंग में बहुत सही है। तो ये 2 चीज़ें अभी बन गई हैं। ये मेरे को ना एक्चुअली थोड़ा सा एक बड़ा बैग लेना पड़ेगा मुझे, ऑलमोस्ट ना कम से कम ना ऐसी ही क्वालिटी के अंदर इतना बड़ा बैग लेना पड़ेगा, तब बात बनेगी। मेरे को इतना बड़ा बैग चाहिए अब से। तो गाइस आधी पैकिंग तो हो चुकी है, आधी अभी थोड़ी देर में करते हैं मम्मी से सजेशन लेके कि हमें और क्या क्या रखना है, कुछ भूल तो नहीं रहे। फिलहाल हमारा डिनर रेडी है, इसमें है पनीर एंड रोटी। तो आओ खाते हैं और फिर बढ़िया अपना पैकिंग वैकिंग करके कल सुबह चलते हैं। सो गाइस अभी हो रहे हैं रात के 12 और पैकिंग अपनी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। छोटी मोटी नेसेसरी चीज़ें वो हम लोग सुबह ही रख लेंगे, जैसे चार्जर हो गया, ब्रश होगी, तो वो तो सुबह भी यूज़ होना ना, तो सुबह भी रख लेंगे। फिलहाल मैं ब्लॉग की एडिटिंग कर रहा था, तो ब्लॉग की एडिटिंग भी 90% कंप्लीट हो चुकी है। बट पता है इन सब चीज़ों के अंदर ना एक चीज़ का थोड़ा सा इशू है, वो है मेरा शोल्डर का। आज मैं शोल्डर प्रेस कर रहा था, तो मैंने लेफ़्ट से 3 करने के बाद ना मैंने लेफ़्ट वाला तो होल्ड कर लिया और फिर राइट से करने लगा। तो जैसे ही राइट को होल्ड करने का टाइम आया ना, तो वेट एकदम से ड्रॉप हो गया मुझसे। तो मेरे को हल्का सा यहाँ पे हल्का सा वो वाला फील है कि यार कुछ बड़ी दिक्कत, मतलब मुझे पता नहीं क्या अजीब सा थोड़ा सा फील हो रहा है कि यहाँ पे और यहाँ पे ना बड़ा डिफरेंस फील हो रहा है कि यहाँ पे तो इजी मूवमेंट है, बट यहाँ पे मूवमेंट थोड़ी सी मुश्किल है। तो आई होप सब कुछ ठीक रहे यार। शूट भी है तो शूट पे सब कुछ ठीक रहे, आई होप, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई इंजरी की वजह से, या वैसे मैं दुआ करूँगा इंजरी ना हो, बट ये छोटी मोटी चीज़ों की वजह से शूट के अंदर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। एटलीस्ट मेरी साइड से तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए शूट में। सो गाइस फाइनली रात के बज रहे हैं 12:30 और मेरे को आ रही बहुत ज़्यादा नींद, आंखें हो गई हैं लाल, बिकॉज आज आफ्टरनून में बिल्कुल नहीं सोए थे, बाहर चले गए थे, फिर उसके बाद जिम गए, फिर पैकिंग में लगे, तो बहुत सारी चीज़ें थी करने को। एंड आई होप आपको व्लॉग में बहुत सारी चीज़ देखने को मिली होंगी। सो आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ कर दें लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही साथ दबा देना बेल आइकन ताकि आपको मुझे नोटिफिकेशन रोज सुबह 10 बजे। और मेरे फ़ोन की चार्जिंग हो चुकी खत्म, तो मैं फटाफट लगाता हूँ फ़ोन को चार्जिंग में। आप व्लॉग एंजॉय करो, ये वाला भी और जो पहले आ रखे हैं वो वाला भी। बाय।